नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत का अगला विदेश सचिव किसे नियुक्त किया है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विक्रम मिस्त्री को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने विक्रम मिस्त्री को अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है। वो मोहन क्वात्रा की जगह लेंगे। विक्रम की नियुक्ति 15 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। विक्रम जो है 2022 से एनएसए सचिवालय में नियुक्त थे। विक्रम जो है इससे पहले 3 प्रधानमंत्रियों के निजी सचिव रह चुके हैं, जिसमें इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी शामिल हैं। और यह जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से संबंधित हैं। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है, हाल ही में स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा ने महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बतौर ओपनर सबसे बड़ी साझेदारी का विश्व रिकॉर्ड किस देश के खिलाफ बनाया है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। तो इसमें जो है यह भारत और दक्षिण अफ्रीका का टेस्ट सीरीज चल रहा है। इसमें स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा ने टोटल मिलाकर के पहले विकेट के लिए 292 रन की साझेदारी की है। इस साझेदारी में स्मृति मंदाना ने 149 रन बनाए और शेफाली ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक लगाया। ठीक है, शेफाली वर्मा महिला टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली दूसरी भारतीय बल्लेबाज बन गई हैं। इनसे पहले मिताली राज ने महिला टेस्ट क्रिकेट में पहली बार दोहरा शतक लगाया था। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, हाल ही में अभ्यास का सफल परीक्षण किसने किया है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ ने। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण केंद्र पर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज आईटीआर से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हिट, जिसका नाम है अभ्यास का सफल परीक्षण किया है। अभ्यास का इस्तेमाल विभिन्न मिसाइल सिस्टम के मूल्यांकन के लिए टारगेट के रूप में किया जाता है। इसका लगातार 6 बार सफल परीक्षण किया गया है। पिछले 1 साल में अभ्यास की 10 डेवलपमेंट उड़ान की गई है। ठीक है, और इस बार परीक्षण सिंगल बूस्टर की मदद से किया गया है। अभ्यास की निगरानी के लिए टेलीमेट्री, रडार एवं इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम समेत कई ट्रैकिंग सेंसर की जांच की गई है। अभ्यास का इस्तेमाल दुश्मन को भुलावा देने के लिए नकली विमान के रूप में भी किया जा सकता है। अभ्यास को डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान बेंगलुरु ने डिजाइन किया है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग एचएएल और एलएनटी ने किया है। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर देखते हैं, ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड किसे घोषित किया गया है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, टाटा को। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2024 की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें टाटा ग्रुप को फिर से भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड घोषित किया गया है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर इन्फोसिस है और तीसरे नंबर पर एचडीएफसी ग्रुप जो है वैल्यूएबल ब्रांड घोषित किया गया है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं, हाल ही में किसे 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उषा ठाकुर को। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो डॉक्टर उषा ठाकुर नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा काठमांडू में आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में हिंदी साहित्य में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है। ठाकुर ने हिंदी और नेपाली में 40 से अधिक कृतियों का अनुवाद किया है, जिससे हिंदी भाषा का संवर्धन हुआ है। यह पुरस्कार भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है या दिया जाता है। तो यह इम्पोर्टेंट है, यह याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी बनेरघट्टा जैविक उद्यान किस राज्य में जनता के लिए खोल दिया गया है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी तीसरी तेंदुआ सफारी जनता के लिए बनेरघट्टा जैविक उद्यान में खोली गई है, जो बेंगलुरु से 25 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। सफारी 20 हेक्टेयर में फैली हुई है और वर्तमान में इसमें 8 तेंदुए हैं, जिसका विस्तार करने की योजना है। बीबीपी को 2004 में बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान से अलग करके कर्नाटक चिड़ियाघर प्राधिकरण के प्रशासन के
अधीन लाया गया था। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एंटोनियो कोस्टा को। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर देखते हैं, सभी फॉर्मेट में आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल में कप्तानी करने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर देखते हैं, हाल ही में चैडविक हाउस में ऐतिहासिक संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में क्या है? तो यह कैग हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं वर्तमान में भारत के। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं, हॉकी इंडिया ने ओलंपिक के लिए टीम की घोषणा कर दी है, टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हरमनप्रीत सिंह को। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा किस कंपनी को दिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सेल को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। सेल का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1.169 मिलियन डॉलर का भारत ने सहायता दिया है हिंदी को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं, हाल ही में T20 इंटरनेशनल की बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप रैंक किसने हासिल किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ट्रेविस हेड ने। इसका पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह आज का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। धन्यवाद।